अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद ज़ुबैर। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए ट्रेंड लाइन पे वीडियो बनाऊंगा, तो उसके साथ मैं हाज़िर हूँ। और एक बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी से क्लेम कर रहा हूँ कि अगर आप मेरी तमाम वीडियो अच्छे तरीके से देख लेंगे और इन पे अमल भी कर लेंगे और दिल से सीखेंगे, इनको समझेंगे, तो इंशाअल्लाह जो मेरे साथ पहले चल रहे हैं आपको भी इस चीज़ का आइडिया है कि ट्रेड लगाते ही इंशाल्लाह आपकी ब्लू में जाना शुरू हो जाएगी और आप लॉस से भी बच जाएंगे। शर्त ये है कि आप समझें और इसको फॉलो करें। तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये मेरे पास चार्ट है जी, XAU USD गोल्ड का और 1 हार्ट टाइम फ्रेम है। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो बार होती है इसमें काफ़ी सारे टूल होते हैं और यहाँ पे क्लिक करके अगर हम इनमें से किसी एक को फेवरेट में डाल दें तो यहाँ पे हमारे पास शो होना शुरू हो जाती है। अब हम चलते हैं जी, सबसे पहले इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको भी और मुझे भी देखने में आसानी रहे। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ गए जी। अब देखें, सबसे पहले हम क्या देखना है हमने कि ट्रेंड, मैंने कहा था ट्रेंड क्या होता है आपको बता दूंगा, सिंपल पता सबको होता है लेकिन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ट्रेंड 3 तरह के होते हैं। एक ट्रेंड वो है जिसमें ये देखें मार्केट डाउन साइड पे आती जा रही है, इसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। और फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई तो इसको हम अप ट्रेंड कहेंगे। और मार्केट अगर किसी एक एरिया में घूमना शुरू हो जाती है, जिस तरह आपके सामने ये वाला एरिया है, इस तरह अगर हम देखें तो ये साइडवे ट्रेंड कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई तो एक तो ये शर्त है किसी भी ट्रेंड लाइन को लगाने की कि हमेशा चार्ट के शुरू से ट्रेंड लाइन लगाई जाती है। शुरू वाले 3 स्विंग जो है आपने नोट करने होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये 3 स्विंग हमने नोट किए और हमने ट्रेंड लाइन लगाई। एक ट्रेंड लाइन हमने ये पहले स्विंग पे रखा और दूसरे स्विंग पे ये हमारी येलो ट्रेंड लाइन लग गई। अब दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा हम जो है वो ये करेंगे कि पहले वाला स्विंग ठीक हो गया और उसके बाद ये दूसरे वाला स्विंग यहाँ पे हम रख के दूसरी ट्रेंड लाइन लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ अच्छे तरीके से आ जाए। अब ये देखें, अब मैंने क्या किया इसमें, एक मिनट सिर्फ, ये देखें, मैंने इसको और इसको, इन दो जो है वो स्विंग को मिलाया और एक तीसरी मैंने ट्रेंड लाइन खींच दी है जो कि आलमोस्ट यहाँ पे आ रही है। अब थोड़ा सा इसको हम नीचे कर देते हैं ताकि इधर से क्लैरिटी बिल्कुल वाज़ेह रहे। अब ये देखें, ठीक है, एक ये स्विंग और एक ये स्विंग, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, पहला एक और दो और तीन, इन 2 स्विंग को मिला के बनाया। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रेंड लाइन कितनी किस्म की होती है। ट्रेंड लाइन 3 किस्म की होती हैं। एक ट्रेंड लाइन वो है जो मेजर, हमने इनको इसके साथ मिला के पहले 2 स्विंग को मिला के हमने ट्रेंड लाइन खींच दी। ठीक है, अब ये देखें, जो हमने पहले ट्रेंड लाइन खींची थी मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया और दोबारा यहीं से मार्केट उठी है। अब उसके बाद सेकंड ये होता है कि जैसे ही मार्केट स्विंग चेंज करती है तो हम वो वाली ट्रेंड लाइन वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन एक सेकंड हम ट्रेंड लाइन दोबारा लगाते जाते हैं। ठीक है, जिसको सब ट्रेंड भी कहा जा सकता है। तीसरी ट्रेंड लाइन वो होती है, जैसा कि ये देखें, ये सब ट्रेंड है। अब यहाँ पे फिर स्विंग लगे हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सेकंड और थर्ड को मिला के एक फिर ट्रेंड लाइन लग चुकी है, जिसको ये देखें मार्केट अगर रिस्पेक्ट भी दे रही है। 2 हो गए, एक मेजर, एक उसके अंदर फिर जब स्विंग चेंज होता है तो हम सब ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरी जो होती है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एक देखने के लिए कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है और किधर जा सकती है। जैसा कि हमने ये 2 लाइनें लगाई और मार्केट यहाँ पे इसी ट्रेंड को रिस्पेक्ट देते हुए एक साइड पे ब्रेक कर गई, तो ये भी हमें कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट अब इधर जाएगी, जैसा कि आपको पता है और मैं आपके साथ ट्रेड्स भी शेयर करता रहता हूँ। तो ये हैं जी टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन। अब तीसरी बात मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको ये बताऊँगा कि ट्रेंड लाइन की स्ट्रेंथ कैसे चेक की जाती है। तो उसके लिए हम इस टूल पे आएंगे, ये ट्रेंड एंगल का टूल है। और अब लेट्स इसकी हमने स्ट्रेंथ चेक करनी है तो हम इस तरह इसको मार्क करेंगे। ये 28 लिखा हुआ आ रहा है, इसी तरह 13 लिखा हुआ आ रहा है। अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो 17 लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसकी बात करूँ, ये जो साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ बता रहा है। ये याद रखिएगा, 45 या इससे कम जितना होगा उतना स्ट्रेंथ हमारा उतना हमारा ट्रेंड स्ट्रेंथन होगा, उतना हमारा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे ये सीधा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जैसे अगर इस तरह ट्रेंड जा रहा है तो ये 70 पे चला जाता है, तो इट मीन्स कि हमारा ट्रेंड वीक है और किसी भी वक्त मार्केट कहीं से नीचे गिर सकती है। ठीक है जी, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड का भी आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं जी, थोड़ा सा हम इसका सिनेरियो देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन लगाई हमने कैसे, इस ट्रेंड लाइन ने किया क्या। अब सबसे पहले मैंने आपको मैं बता चुका हूँ कि 2 स्विंग को मिला के हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई। जब तक मार्केट इसको रियल ब्रेकआउट नहीं देती, मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है।
ठीक है। उसके बाद हमने दूसरे 2 स्विंग को मिलाया और यहाँ पे हम चले आए। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट आई, इसने इसको टच किया और फिर ऊपर निकल गई, यहाँ पे फिर इसने टच किया और फिर ऊपर निकल गई, यहाँ पे फिर इसने टच किया और यहाँ पे फिर ऊपर निकल गई। अगर मैं आपको इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक, अब ये देखें ये दूसरी ट्रेंड लाइन बन चुकी है ना, तो यहाँ पे मार्केट ने एक अपना लो लगाया। अब अगला कोई लो इससे नीचे लगा नहीं लगा। इस तरह हम लेटेस्ट चले जाएं तो ये लो लगा है। अब यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लगाऊँ, फॉर एग्जांपल ये मैं इस तरीके से लाइन लगा देता हूँ, ये आपको बड़ी प्रो टिप बता रहा हूँ, जो आपको मेरा पूरा ये चैलेंज है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो यूट्यूब पे सवाल ही नहीं पैदा होता, आपको मिले कहीं पे। अच्छा, अब ये देखें मार्केट ने दोबारा इस लो को तोड़ा, नहीं तोड़ा, इस इट मीन्स कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है। फिर मार्केट ने ये लोअर लो लगाया, हायर लो लगाया, ठीक है, इसको तोड़ा नहीं, फिर ये लगाया, इसको तोड़ा नहीं। इट मीन्स कि मार्केट बेशक इस ट्रेंड लाइन से नीचे आ चुकी है लेकिन ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेंड ब्रेक बिल्कुल नहीं हुआ, चूँकि इसने अभी तो इसको टच ही नहीं किया। अगर इसको रियल ब्रेकआउट देती और इसके नीचे H4 क्लोज हो जाती तो फिर हम इसके कुछ और चीज़ों को देखते कि ट्रेंड रिवर्स हुआ या नहीं। तो अभी अप ट्रेंड में ही मार्केट जा रही है। अब हम आगे देखते हैं, ये इसकी समझ आ गई आपको कि ये इन 2 स्विंग को मिला के बनाया, या इन 2 स्विंग को और ये इन 2 स्विंग को, जो 2 और 3 वाला है। अब अगली बात मैं आपको बताता जाऊँ। अब हमने अपर ट्रेंड लाइन को लगाने का वैसे काफ़ी सारे तरीके मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप सारे बताता जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बता देता हूँ। अब ये वाली जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है ना, जो लास्ट पे हमने लगाई हुई है, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं उठा के, ठीक है, इसको मैं उठा के रख देता हूँ, मार्केट ने इसको टच किया, पहले मार्केट ने देखें इस लाइन को कहाँ पे टच किया, इस वाइट वाली की बात कर रहा हूँ, ये जो पहले से हमने लगाई, यहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया और उसके बाद क्या बनाया, ये हाई बनाया सॉरी। अब ये हाई बनाया, इस हाई पे अगर मैं रख दूँ इसी लाइन को उठा के, तो देखें मार्केट ने इसी लाइन को रिस्पेक्ट दिया, फिर इसी लाइन को रिस्पेक्ट दिया, फिर मार्केट ने दोबारा क्या किया, इसको फिर टच किया जो हमारी ये लाइन बनी हुई, और फिर ऊपर गई है और इसने हाई कौन सा लगाया, ये, फिर इसने टच किया और ये हाई लगाया, सॉरी, इसके बाद यहाँ से उठी मार्केट और ये हाई लगा। इस हाई के ऊपर मैं इस वाइट लाइन को, ये वाली वाइट लाइन को कॉपी पेस्ट करके रख दूँ। अब हुआ क्या है, आगे मज़े की बात ये देखें, उसके बाद मार्केट ने फिर इसको टच किया और इससे बड़ा हाई मार्केट ने टिल नाउ नहीं लगाया, ये वाला लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये तो ट्रेंड के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है ना, ऊपर नहीं निकला है। हमने देखना ऊपर कौन सा निकला, तो ऊपर ये निकला हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर रखेंगे लाइन। अब देखिए, अगर मार्केट को हम देखें कि मार्केट कहाँ पे जा रही थी, तो आज है जी संडे, और मार्केट लास्ट टाइम अगर आपने किसी ने मेरा ये वाला चार्ट देखो, चूँकि 3-4 चार्ट होते हैं मेरे, तो ये वाला चार्ट वो अगर किसी ने देखा हो तो देखें, मैंने वही काम किया जो मैंने आपको बताया कि मैंने इसके हाई जो लगा हुआ है इसको टच किया, मार्केट ने जाते 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 ये हाई लगा के नीचे आ गई, मैंने इसे कॉपी मारी और उसके बाद इस हाई पे रख दिया। अब रात क्या हुआ है, लास्ट डे आप देखें, लास्ट डे कितनी मज़े का काम किया मार्केट ने कि सेम उसी ट्रेंड लाइन को उसने टच करके वापस आई है, ठीक है। तो ये अगर सही एक्यूरेट आप ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो इसी तरह ही एक्यूरेट आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अभी ये देखें आप, अगर आप रिज़ल्ट पे गौर करें तो ये देखें मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है, और ट्रेंड लाइन हमारी जहाँ पे आ रही है, यहाँ पे पहले हमारी ट्रेंड लाइन थी और बिल्कुल ट्रेंड लाइन से ना कोई, मैं कहता हूँ 2-3 पिप का भी फ़र्क नहीं पड़ा, आप चेक कर लें। यहीं से मार्केट ने रिवर्सल पकड़ी और 2008 से अगर मैं जाऊँ तो 2005 तक, ठीक है, ये $3 की मार्केट ने हमें स्कैल्पिंग दी। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आ जाएं हम, तो फिर यहाँ पे मार्केट ने हमें फिर स्कैल्पिंग दी जो कि फिर $4 की बनती है। तो इसके बाद अभी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, इसको कैसे देखते हैं और इसको का आगे फर्दर प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। मेजर ट्रेंड लाइन लगाना आपको आ जाए, सब ट्रेंड लाइन लगाना आ जाए और माइनर ट्रेंड लाइन लगाना आ जाए, इसकी आप प्रैक्टिस करें और फिर मेरे साथ डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको फिर अगले दिन या अगले हफ्ते इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पे मैं सारी वीडियोस डालता जाऊंगा, इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, और इंशाल्लाह अगर हो सके तो ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।